860 किलोमीटर की परिवर्तन पदयात्रा में चल करके आपके बीच है। 860 की आज तो 880 हो लिए पूरे, 880 पूरे होकर के आज आपके बीच हम पहुंचे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है जब आपका इस प्रकार से स्नेह और प्यार मिलता है। तो अभी तो हमारे 3400 किलोमीटर बाकी है, ये भी काट जाएंगे जी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। पर आज आपके बीच आने का जो कारण है वो बहुत जरूरी कारण है। आज हरियाणा प्रदेश परिवर्तन मांगता है। कई बार पत्रकार मेरे से पूछ लेते हैं कि जी परिवर्तन क्या लेके आओगे, परिवर्तन कैसे करोगे, तो मैं उनको एक बात बताने का काम करता हूं। मैं कहा आज हमारे प्रदेश का जो युवा है 38% बेरोजगार है। कहीं चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, किसी घर में चले जाओ, आपको युवा साथी मिलेंगे जो दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, BA MA सब कर रखी है। लेकिन जब ये पेपर देने जाते हैं तो कभी तो ये पेपर लीक हो जाए, कभी ये सरकार के पेपर कैंसिल हो जाए, कभी ये सरकार के अफसर मिल जाए कि भाई ये पेपर खातिर रुपये हुए थे, और कार्रवाई किसी पे नहीं होया करती। बड़े दुख की बात है कि हरियाणा की 38% आबादी, आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कहीं है तो आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर। मैं उन साथियों को बताना चाहूंगा, क्योंकि शायद से आपकी उम्र कम थी, मेरे युवा साथियों की उम्र कम थी जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री। मैं खुद 10, 11, 12 साल का था, मेरे और साथी होंगे उनको भी छोटी उम्र होगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में लाखों लड़कों को रोजगार मिला है। बहुत बार इस बात का जिक्र आता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 10 साल की सजा काटी, 3206 लड़कों को रोजगार दिया। लेकिन जो ये नहीं बताया जाता वो ये है कि 3206 नहीं थे। हमारे किसी विरोधी से पूछ लियो, चाहे कोई कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी का हो, कोई हो, एक बार उससे पूछ के देखिए, वो आपको बताओगा कि जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में 3206 नहीं, लाखों बच्चों को रोजगार देने का हमने काम किया। और इसे एक ताज की तरह हम पहनने का काम करते हैं। ये सरकार को लगता है इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सजा दी थी, सजा नहीं दी थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष को और लंबा करने का काम किया। आपका साथ रहेगा, आपका योगदान रहेगा, इस प्रदेश के अंदर आप परिवर्तन लाने का काम करोगे तो ये 3206 कुछ नहीं है। दोबारा आपकी सरकार बनेगी। खुले मन से मैं ये कहने का काम करता हूं, दोबारा लाखों बच्चों को और रोजगार देने का काम। और ये रोजगार जरूरी, क्योंकि यदि सबसे बड़ा धोखा किसी के साथ हुआ है तो हमारे युवा साथियों के साथ हुआ। एक दिन आपका भी बड़ा चहेता होता था, कभी भरा भी होया करता था, आपके गांव में भी आया होगा, क्या करता था भाई मैं तो 75% थाने आरक्षण दूंगा, 75% गुड़गांव की बड़ी बड़ी कंपनियों में आरक्षण दूंगा। क्या करता था, नहीं क्या करता था, क्या करता था ये मैंने यह बताओ। नाम छोड़ो, हल्का छोड़ो, जिला छोड़ो, सारे प्रदेश में एक ईसा बालक ला गया हो, इस कोटे में, इस रिजर्वेशन में ला गया हो, तो मैंने बता दिया। इस सरकार ने केवल और केवल हमें धोखा देने का काम किया है। ईसाई का धोखेबाज सरदार है। नरेंद्र मोदी जी जब आया करा थे टीवी पे, क्या करते थे, हमारी माताओं बहनों ने क्या करते थे, गैस के सिलेंडर मुफ्त हो जाएंगे, गैस के सिलेंडर मुफ्त हो जाएंगे। अब क्या है दाम गैस के सिलेंडर का? 1110 तो यूं है, और जब ब्लैक मिले तो 1200 रुपया को। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही। और अब तो कोई मोदी भक्त भी आपने मिल जाएगा ना, उससे पूछियो कि हाँ भाई किसा है थारा प्रधानमंत्री, तो वो भी कह देगा जी के करा। कभी रात ने टीवी पर आ जाए 8-9 बजे, कभी तो कह देगो थाली बजाओ, कभी कह देगो ताली बजाओ, कभी कह देगो दियो जगा लो। काम की बात तो करी को नहीं। इन्होंने केवल और केवल आपको तंग करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। देश के सारे किसान इनके खिलाफ हो गए, लेकिन ये 3 काले कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। क्यों? मोदी जी का एक खास बेली है अदानी, और अदानी जिसकी भी चीज में आंगली राख दे ना, मोदी उसने बेचने का काम करे। जब सारे देश में कोरोना आया, देखा भाई तेल नहीं बिक रहा, कुछ नहीं बिक रहा, सब जगह मंदा ही मंदा, तब अदानी ने देखा कि भाई अच्छा ये किसान ठीक ठाक कमा रहे। उसने जाके मोदी जी को क्या कि मोदी जी जो किसान जो है ये बढ़िया कमा रहे हैं, मेरे को भी इनकी कमाई का हिस्सा दो। तो मोदी जी ने बोला लो आपके लिए 3 काले कानून बना दो। पर मैं तो कहूं जी धन्य हो हमारे देश के किसानों का, जिन्होंने ना धूप देखी, ना छाव, ना गर्मी, ना सर्दी, ना आंधी, ना तूफान, 1 साल से ज्यादा इस सरकार के खिलाफ उन्होंने संघर्ष करने का काम किया। और जो सरकार क्या करती थी, जो प्रधानमंत्री क्या करता था, 56 इंच की मेरी छाती है, किसी के आगे झुकता नहीं, उसे भी आपके आगे झुकना पड़े। लेकिन
लेकिन जननायक चौधरी देवीलाल एक बात क्या करते थे, कह रहे मेरू नाराज हो तो कोई बात नहीं, पर एक अच्छा बच के रही है, बड़ा माड़ा लोग, ये जो आरएसएस के हैं ये बड़े माड़े लोग, इनके मन में बहुत काड़ा है। आपने उनको उस लड़ाई में तो हरा दिया, पर ये रोज जो हमें मारने की कोशिश करते हैं, हमें इस लड़ाई में भी हराना है। गांव गांव के अंदर आज विधवाओं की, बुजुर्गों की पेंशनें काटी जा रही, आपके गांव में भी पेंशनें कटी होंगी, और अब बाना के मारे, बाना मारेगा, ओहो जी वो नाम गलत लिखा गया, ओहो वो तारीख जो थी, जन्म तिथि जी थी वो गलत लिखी गई, कोई कह देगा जी थारी फैमिली आईडी में दिक्कत है, कोई कह देगा फलाना आईडी में दिक्कत है, और कोई अगर इनको यूं कह दे कि कोई बात नहीं कागजों में कोई कमी पेशी है तो पूरी कर दो, तो फिर कहेंगे ओहो जी तो ऑनलाइन हो गया, के करा, फिर तो इनका जुगाड़ भी ऑनलाइन कर दो। ये जो लोग हैं ये बीजेपी के लोग हैं, ये कोई बड़े तगड़े लोग नहीं है, इनसे लड़ाई लड़ने के लिए कोई आपको बारूद गोलों की, कोई हथियारों की जरूरत नहीं है। सही समय आने पर ऐना का बटन दबा दो, इतने कमजोर लोग हैं, आपने फिर कभी नहीं। मैं तो आज आप सभी के बीच में केवल और केवल एक बात कहने के लिए आया हूं, आपके और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बीच में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इस सरकार ने, कई लोगों ने न केवल आपके साथ धोखा करा है, बल्कि इस प्रदेश की हर नागरिक के साथ इन्होंने धोखा करने का काम किया। तभी आपके बीच आए थे, आपने बड़ी उम्मीदों के साथ इनको यहां से अपना आशीर्वाद देने का काम किया। मेरे युवा साथियों ने, मेरी माताओं बहनों ने बड़ा ही आशीर्वाद दिया था कि ये कुछ बढ़िया करेंगे, लेकिन इन्होंने ना केवल आपको धोखा देने का काम करा, आपके पीछे छुरा भूखने का काम। मैं तो आज आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये लोग नहीं है जो जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलते हैं। जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर केवल और केवल अगर कोई चलता है तो इनेलो पार्टी का कार्यकर्ता चलता है। जननायक चौधरी देवीलाल ने हमेशा जनता के भले के लिए काम करने का काम करा है। उन्होंने हमेशा जनता की लड़ाई को लड़ने का काम करा है, अपने साथी की मदद करने की लड़ाई को लड़ने का काम करा है। आज हरियाणा प्रदेश में कहीं चल जाओ, किसी भी सरकारी दफ्तर के बाहर चले जाओ, आपको कोई ऐसा दफ्तर नहीं मिलेगा जहां पर आपको किसान धरने पर बैठे ना मिले, जहां पर आपको कर्मचारी धरने पर ना बैठे मिले, जहां पर आपको आंगनबाड़ी की महिलाएं धरने पर ना बैठी मिले। और तो और ये तो ऐसी सरकार देखी, हमारे जनता का पहला प्रतिनिधि होया करे हमारा सरपंच है, इस सरकार ने तो हमारे सरपंच ने भी धरने पर बैठा दिया। क्यों सरपंच साहब गलत तो कौन को? और के बहाना मारा ही हो, बहाना मारा, हमने तो साफ और स्पष्ट कर दिया सारा काम, हमने तो ही टेंडरिंग में सारा बढ़िया कर दिया सारा काम। एक सरपंच साहब मैंने यो बताइयो, ये पीडब्ल्यूडी वाले जो टेंडर आवा क्या % लेकर रहेंगे लोग? 10% लेकर। 10 ये विधायक है, 10 नंबर ही सारे हैं, 10% इनका कमीशन है, और बदनाम किसको करने का काम करते हैं? आपके चुने हुए नुमाइंदों को बदनाम करने का काम करते हैं, आपके गांव को कमजोर करने का काम करते हैं। पिछले 8 साल में आप कोई साल उठा के देख लो, इन्होंने केवल और केवल गांव के लोगों को कमजोर करने का काम किया है, गांव में सरकारी स्कूल बंद करने का काम किया है, गांव के बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया है। गांव के हमारे लड़के होते हैं जिनको दूर जाना पड़ता है पेपर देने के लिए, उनके पेपर बार बार कैंसिल करके उनकी बेइज्जती करने का काम किया है, उनके साथ दगा करने का काम किया है। मैं तो आपसे एक चीज कहूंगा, क्या बहुत समय आ लिया, इनको देख लिया, आज वो समय है, आपके पास वो मौका है कि इस भारत देश के अंदर एक संघर्ष चल रहा है, परिवर्तन आ रहा है, और हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवर्तन यदि कोई लेके आ सकते हैं वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आ सकते हैं, चौधरी अभय सिंह नहीं आ सकते। जननायक चौधरी देवीलाल के पच्चीनों पर चलने का उन्होंने हमेशा काम करा है। जब जननायक चौधरी देवीलाल आपके बीच आए थे, न्याय युद्ध की उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो उन्होंने आपसे 3 बड़े वादे करे थे। उन्होंने सबसे पहले हमारी माताओं बहनों को उन्होंने वादा करा था कि आपके घर में कभी बेटी होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी जब शादी होगी कन्यादान में 5100 रुपए हम देने का काम करेंगे। दिए थे कि नहीं दिए थे? वादा पूरा करा। जननायक चौधरी देवीलाल ने किसानों को वादा कराया था कि 10,000 तक के तुम्हारे कर्जे माफ कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने उनको सीएम बनाने का काम करा, उन्होंने कर्जे माफ करे थे नहीं करे? करे थे। जननायक चौधरी देवीलाल ने हमारे बुजुर्गों को वादा कराया था कि बुजुर्गों मर ना जाइयो, थारी पेंशन 100 रुपया बांधूंगा। 100 रुपये बांधी थी नहीं बांधी थी? बांधी थी। उसी प्रकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री रहे, जितनी बार आपके बीच आए, मैं तो छोटा होया करता था, मेरे बड़े बताते हैं कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहते हुए आपके बीच आया करते थे तो सरकार का सारा तामझाम आया करता, सारे मंत्री सारे अफसर आया करते थे, और जैसे आज आपके बीच खड़ा हूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी खुद आपसे पूछा करते थे
कि भाई गांव में सब खुशहाल है कि नहीं, अपनी खेती बाड़ी ठीक चल रही है कि नहीं, और फिर पूछा करते कि बताओ गांव के अंदर कोई सामाजिक विकास के काम कराने हैं तो मेरे को बताओ। और गांव वालों ने जो डिमांड रखने का काम करे उन्होंने हमेशा उसको पूरा करने का काम किया। मेरे ख्याल सरकार रहते हुए या बलोटा गांव में भी कई बार आपके बीच आए, कई बार आए, और जो जो गांव वालों ने बात रखी उसको पूरा करा, नहीं करा अपने दिल पर याद रख के आप मेरे को ये बताने का काम पूरा करें। ये मैंने यह बताओ, उसके बाद से कितने मुख्यमंत्री आपके गांव में आ लिए, कितने मुख्यमंत्री आपसे आके यूं पूछ रहे कि भाई ठीक हो कि नहीं। मुख्यमंत्री छोड़ो, मैं तो कहूं मंत्री कितनी बार आके आपसे आपका हालचाल